हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईओएस बोर्ड में बच्चे फेल क्यों होते हैं। आखिर ऐसे कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से उन्हें पता भी नहीं चलता है और वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। जब हमने सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद वीडियोज बनाए आप लोगों के सही मार्गदर्शन के लिए, तो उन कमेंट्स में ऐसे कमेंट भी थे जहां पर ये पूछा जा रहा था कि सर एनआईएएस की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है, क्या एनआईएएस में पास करना पॉसिबल है या कितने चांसेस हैं पास करने के, और क्या एनआईएएस में बच्चे ज़्यादातर फेल होते हैं, इसकी कोई सच्चाई है या फिर एक डराने के लिए है। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम वो सारे राज यहाँ पर खोलेंगे जिससे आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि एनआईएएस की दुनिया में कितना परसेंट चांस है पास होने का और कितना परसेंट चांस है फेल होने का। तो ये कुछ सिस्टम होता है एनआईएएस बोर्ड का। एनआईएएस बोर्ड का सिस्टम ऐसा है जैसे बाकी बोर्ड्स होते हैं वैसे यहाँ भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे बाकी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं वैसे यहाँ भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाकी बोर्ड से यहाँ पर अलग होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर आपको समझना होगा। वो ये चीज़ें हैं जो आपके फेलियर का रीजन बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले है ये सिलेबस। अब सिलेबस का सबसे बड़ा पंगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सिलेबस होता है बाकी बोर्ड के सिलेबस से काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अगर हम इसकी सच्चाई पे जाएं, इसके तह पर जाएं कि एक्चुअली में एनआईएएस बोर्ड ने जो सिलेबस डिजाइन किया है वो बाकी बोर्ड को देखते हुए किया है या भारत सरकार के जो भी नियम कानून है, रूल्स गाइडलाइंस है, उनको फॉलो किया है, तो ये किसी भी बोर्ड को देखते हुए नहीं किया है, बल्कि इन्होंने भारत सरकार के जो नियम कानून है उनको फॉलो किया है। भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप किसी भी बोर्ड को ले लीजिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड आप ले लो या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड को ले लो, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 10th के बाद का एग्जाम होता है, एक 11th के लेवल पे होता है, एक 12th के लेवल पे होता है। वो एक अलग मैटर है कि बोर्ड 12th वाले का होता है, बट बिना 11th पास किए आप 12th में तो नहीं आ सकते ना। ठीक वैसे ही एनआईएएस बोर्ड में है। अब क्योंकि एनआईएएस बोर्ड में 11th का कोई सिस्टम है नहीं, तो अगर ये बाकी बोर्ड की तरह अपने सिलेबस को उतना ही रखे जितना कि बाकी बोर्ड्स है जैसे एनसीईआरटी वगैरह, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि फिर 11th वाला आप कहाँ एग्जाम ले रहे हो, 11th वाला सिलेबस बच्चा कहाँ पढ़ेगा, राइट। तो इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए फिर एनआईएएस बोर्ड क्या करता है कि कहलाता है 12th का एग्जाम, बट उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो 11th प्लस 12th मिक्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें बहुत कम बच्चों को पता होता है यहाँ पे कि 11th 12th यहाँ पर मिक्स होता है, क्योंकि माइंड में चलता है ओपन बोर्ड है, इजी बोर्ड है, ऐसे ही पास कर जाते हैं, पैसे दे देते हैं, हो जाता है काम, फर्रे चला लेते हैं। फर्रे कौन से बोर्ड में नहीं चलता है? पैसे देने पे कौन से बोर्ड में काम नहीं होगा? देखा जाए तो लगभग हर बोर्ड की कहानी है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से बात करें, एक सही वे में कि एक बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है, तो वो हर बोर्ड में एक जैसा है। आप मेहनत करेंगे, उसके सिलेबस को पढ़ेंगे, इस लायक बनेंगे, क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो रहा है, एग्जाम में जाएंगे, अच्छा लिख के आएंगे, अच्छे परसेंटेज आपके बनेंगे। तो 11th और 12th के सिलेबस के कॉम्बिनेशन को इन्होंने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि आपको ये बता पाना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम एनसीईआरटी से तुलना कर रहे हैं या हम किसी और से तुलना कर रहे हैं, वहां से कंपेयर करने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनका अपना कंटेंट है। तो ये जो सिलेबस होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है कि ये टेकल ही नहीं हो पाता। यूँ कहें कि कई बच्चे इसको संभाल ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम एक सही वे में सोचें कि क्या 11th और 12th के सिलेबस के कॉम्बिनेशंस को इन्होंने एक साथ दिया है, तो जवाब आता नहीं, एक साथ नहीं दिया है। एक इन्होंने पीई चैप्टर्स के नाम पे दिया है जो कि 60% होता है, और एक होता है टीएमए के नाम से जो कि 40% होता है। अब देखिए पीई और टीएमए में क्या फर्क होता है, इसको हमें समझना होगा। अगर हम पीई चैप्टर्स की बात करते हैं, ये वो चैप्टर्स इन्होंने इन्हीं में से 11 12 मिक्स करके इन्हीं में से ऐसे चैप्टर्स को अलग किया है जो कि अप्रैल एंड अक्टूबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर हम टीएमए की बात करें तो ये चैप्टर्स असाइनमेंट में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर ऑन डिमांड एग्जाम कोई देता है तो उसमें ये दोनों पूछता है। तो चैलेंजिंग जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है। जो हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं ना, हमारा डिफिकल्टी लेवल यहीं से स्टार्ट हो जाता है।
कहाँ तो हम किसी बोर्ड में 1 साल का टाइम हमें मिलता है और उसमें गिनती के चैप्टर 12th वाला पोर्शन केवल पढ़ते हैं, और कहाँ तो जब एनआईएस बोर्ड में आते हैं तो हमें 12th के साथ साथ में 11th के पोर्शन को भी पढ़ना पड़ता है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। पहले हम आपको रीजन बताना चाहेंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ा जो फैक्टर हमारे पास होता है टाइमिंग का। अब टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम आता है इसको समझिए। देखिए, बाकी बोर्ड्स में जहां पर आपको 11th 12th पढ़ने के लिए पूरे 2 साल का समय दिया जाता है, वो अलग बात है कि आप उन 2 सालों में कितना समय यूटिलाइज करते हैं, कितने टाइम पढ़ते हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम देखें तो 2 साल का सिलेबस एनआईएस बोर्ड में कितना टाइम मिलता है, इसे मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लो किसी को अभी अक्टूबर 2024 का एग्जाम देना है, एग्जाम समझ लो, और अभी मान के चलो कि कोई मंथ चल रहा है हमारा, मान लो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त में इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। ध्यान सुनो, अब भाई अगर इन्होंने अगस्त में रजिस्ट्रेशन लिया है, अभी तो रजिस्ट्रेशन लिया है, अभी फिर ये देखेंगे कि क्या सिलेबस कैसे है, देखते देखते आधा अगस्त इनका निकल जाएगा। तो इनके पास कितना टाइम है, पूरा सितंबर का महीना है और आधा ये महीने, मुश्किल से 45 दिनों का समय है। कई कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास केवल 1 महीने का समय होता है, जैसे ऑन डिमांड वाले। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास 2-3 महीने का समय होता है। तो टाइमिंग का ये जो इशू है ना एनआईएस बोर्ड में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपको अपना एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, आपको ज़्यादा समझदारी से पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि 2 साल को अगर आपको 2 महीने में करना है तो सोचने वाली बात है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दिन रात करेंगे, जैसे करेंगे। और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर बच्चे आने के बाद, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को हमने देखा है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, बट यहां आने के बाद उनका एक लापरवाही, डिसिप्लिन से हटना या बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट उनको करती है, यहां उनके रिजल्ट को फेलियर में बदल देता है। और हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो 45 दिनों में हमारे बैचेज में पढ़कर 95% तक लाए हैं। तो हमने सारे तरह के बच्चों को देखा है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो 2 चीजें मैं आपको ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं। एक तीसरी चीज यहां पर हो सकती है मिसगाइड। आप सिलेबस भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप टाइमिंग भी फैक्टर आपका बहुत ही बढ़िया है, बट मिसगाइड का मतलब होता है बहुत बार ऐसा होता है कि आप एनआईएस से अपडेट नहीं रह पाते हैं। अब होता क्या है ना, बाकी जगह पे अगर हम देखें तो रेगुलर स्कूलिंग होती है जहां पर आप स्कूल जाते हैं और वहां एक एक अपडेट आपको बताया जाता है कि यहां ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बट एनआईएस बोर्ड एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है जहां पर आपको खुद अपडेट में बने रहना पड़ता है। यानी एनआईएस बोर्ड पब्लिकली अपने एनआईएस के वेबसाइट पे सारे नोटिफिकेशन देते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच रहा है? तो ये जो मिसगाइड होने वाली कहानी होती है, जैसे आप एग्जाम फीस सबमिट करना, आप सबमिट ही नहीं कर पाए तो आप ऐसे ही फेल हो गए, क्योंकि एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। पता चला टीएमए वहां सबमिट करना था या कुछ ऐसा सिस्टम था, आप कर ही नहीं पाए, आपका परसेंटेज वहां पर गिर गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है और इसीलिए आप मिसगाइड ना हो पाए, हमने फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां जाइए और वहां पर ज्वाइन हो जाइए ताकि एनआईएस की दुनिया में जितनी भी खबरें आती है वो आप तक सही समय तक पहुंच सके। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो आई होप ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकता है एनआईएस की दुनिया में आने के बाद एक अच्छा, एक कहते हैं ना, एक बढ़िया तैयारी करने के साथ अच्छा स्कोर करने का। तो इसमें हमें समझना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने बेसिक्स को क्लियर करना होगा। अपने बेसिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बोले तो बेसिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपका बेसिक नॉलेज क्या है। देखो, ऐसा है कि अगर हमारे पास 45 दिन का भी समय है, हम अगले 2 से 3 दिन किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके बेसिक पे काम करेंगे तो उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर आपका बेसिक्स मालूम है, चीजें क्लियर है, बेसिक्स में क्यों आपका यहां पर कर रहा हूं, आप कर रहे होंगे सर आप मजाक कर रहे हैं, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, आप हमारे स्टैंडर्ड को इतना नीचे गिरा रहे हो, हमें बेसिक नहीं पता है। बड़ा रीजन है, आपके स्ट्रेटजी को अगर सफल बनाना है तो बेसिक्स क्लियर चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, हिस्ट्री का बेसिक्स आपको नहीं पता है, आप हिस्ट्री पढ़ने निकल गए तो हर चैप्टर में हर जगह फंसोगे, फिर वहां पर हर जगह समय ज्यादा जाएगा।
या फिजिक्स में हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, हर चैप्टर समझने में दिक्कत हो रहा है, तो ये चीज़ें आपके टाइम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करेगा, और जब आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से पास कर पाओगे। इसलिए अपने पहले बेसिक्स को क्लियर करो, चाहे एक हफ्ता क्यों नहीं समय लगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे। कोई भी घर बनता है पहले नींव मजबूत नीचे डाली जाती है। वहाँ पूछते हैं ना कि आपको इस जमीन में कितने मंजिले तक बिल्डिंग बनाना है, तो भैया अगर हमें 5 मंजिल तक जाना है तो नींव उसी हिसाब से डाली जाएगी। तो आप अपने नींव को मजबूत करो। दूसरी चीज, एक अच्छे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करो। आपके रिसोर्सेस गुड होने चाहिए। गुड होने का मतलब है या तो आप किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, या आपके पास खुद ही नॉलेज है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, या आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारा भी ऐप है GCC NIOS क्लासेस, जिसमें हम बहुत सारे कोर्सेस हमने दिया है, जिसको पढ़कर बच्चे कम समय में अच्छा स्कोर करते हैं, 95% तक लाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस का आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम समय में आपको सही तरीके से एक सही वे में सिलेबस को पूरा करवाने में वो हेल्प कर सके। बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूं। अगर हमें किसी सड़क की बात करनी है तो या तो हम बनी बनाई सड़क पे चलें, या तो हम अपना सड़क खुद बनाएं। अब आप खुद ही समझदार हैं कि अगर आप अपना सड़क खुद बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको समय ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और शायद आप उस समय में उस काम को पूरा ना कर पाएं। राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसके अलावा टाइम मैनेज करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि जी एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, जी एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे। भाई दिमाग आपका एक है, लेकिन आपके सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं, और एक बार में दिमाग एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से कैच करता है। अब हम इसे ऐसे समझें कि हम चाहते हैं कि एक ही बार में सारी चीजें कर लें। आप ये सोचो, सुबह से लेकर शाम तक आप कम से कम 2 या 3 बार खाना खाते होगे। सुबह नाश्ता करते हो, हैं? दोपहर में आप क्या करते हो? लंच करते हो, रात में डिनर करते हो। अब मैं आपको बोलूं कि एक काम करते हैं, सुबह का नाश्ता छोड़ दो, दोपहर का लंच छोड़ दो, शाम में ना एक काम करेंगे, नाश्ता प्लस लंच प्लस डिनर एक ही बार कर लेंगे। कैसा रहेगा? बीमार पड़ जाओगे ना। वही कहानी यहां पर होती है। तो आपको हर एक मिनट, हर एक घंटे और हर एक दिन को इस तरीके से सोचना है कि हमने अगले 1 घंटे में क्या काम करना है, आज का दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए। इस टाइम मैनेज को करोगे, हमारे पास ये सब्जेक्ट है तो कितने दिनों में हम लेके जाएंगे। अगर ये चीजें आप करने में सफल हो गए तो फिर बहुत आसानी से आपकी स्ट्रेटजी सफल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सही वे में आगे बढ़ सके। जो बच्चे NIS की दुनिया में बिल्कुल नए हैं और अभी केवल NIS का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि पता नहीं NIS का डिफिकल्टी लेवल क्या है, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो 12th फेल हैं या कोई और उनके पास ऐसा सीन है जो आप NIS में आना चाहते हैं, ये हमने एक व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के लिए दिया है 9289377247। ये हमारे रजिस्ट्रेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट का नंबर है, जहां आपको केवल व्हाट्सअप करना है और यहां NIS एडमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी आप ले सकते हैं, या आप अपना अगर रजिस्ट्रेशन यहां करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अगर हमने बात किया है कि हम पूरी तरीके से आपको ट्रांसपेरेंसी देते हैं तो 100% ट्रांसपेरेंसी देते हैं। पूरे YouTube पर हमारा बस एक ऐसा चैनल है जो डंके की चोट पे ये कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन का पैसा आप खुद पे करेंगे, और इतने ट्रांसपेरेंसी केवल हम देते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम कुछ फालतू ले ही नहीं रहे तो डर किस बात का। डरते वो हैं जो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, फालतू पैसा खाते हैं। राइट? आगे हम बात करें, यहां पर हमने कुछ और व्हाट्सअप नंबर आपके लिए दिया है। ये सर्विसेज हमने आपके लिए क्यों दिया है? ताकि आपकी NIS में जो जर्नी है उसको आसान बनाया जा सके। हमने कहा ना, रेगुलर स्कूलिंग ये अलग बात होती है, वहां पर सारे अपडेट वहां आपको मिलते रहते हैं, लेकिन ओपन बोर्ड डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अपडेट हमें लेना होता है। यहां पर कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जहां पर आप किसी को 1-to-1 कॉल करेंगे या आपको बताएगा। तो इसलिए हमने अलग अलग नंबर दिए। जैसे अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जानकारी लेना है तो आप यहां पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर जनरल इंक्वायरी है तो आप हमें इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन का हमने बता दिया है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है। उम्मीद करेंगे कि आप आज के सेशन से इतना समझ गए होंगे कि अगर NIS बोर्ड में आ रहे हैं तो कमर कसना पड़ेगा और पूरे दिलो दिमाग के साथ हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता है, लेकिन कई बार हमारी लापरवाही हमारे साथ कुछ ऐसे काम करवा देते हैं जिससे हमें एम्बैरस फील करना होता है। मुझे मालूम है कि जो CBSE का रिजल्ट आया है जिसमें इतने बच्चे फेल हुए हैं, फेल कोई नहीं होना चाहता था, लेकिन कुछ तो रीजन रहा ना जिसकी वजह से आप फेलियर के लिस्ट में आ गए।
तो आप वाकई में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ना केवल बोर्ड एग्जाम, लाइफ में आप कहीं काम भी करेंगे तो वहां भी आपको डिसिप्लिन वे में काम करना होगा। आपका एक ऑफिस का टाइमिंग होगा। आप जब आगे बढ़ेंगे तो हर जगह पे देखेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। तो लाइफ में वहां जो हम सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे, क्यों ना यहीं से स्टार्ट किया जाए, और यहां से अगर करेंगे तो यहां से हमारा भविष्य संवर सकता है, हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार नाव में एक छोटी सी छेद नाव को नीचे डुबा देती है जब पानी अंदर घुसने लग जाता है। वैसे ही आपकी एक छोटी सी चूक, आपकी छोटी सी लापरवाही आपके पूरे सपने को डुबा देती है, और जीवन में फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं और पछताते रह जाते हैं। तो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।